राजा से रंक होने के कगार पे आ गए। धन जो भी संग्रह थे वो दिन प्रतिदिन समाप्त ही होते जा रहे हैं और एक ऐसी स्थिति बन गई है जहां पे आप मजबूर हो चुके हैं कर्ज लेने के, या कर्ज आप ले चुके हैं और इतनी रकम अधिक है कि उस कर्ज का निदान हो ही नहीं रहा। तो आइए जानते हैं कारण, क्या कारण है हमारे जीवन में ऐसी स्थिति बनती है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं शनिदेव की। ऐसा देखा गया है कि शनिदेव की समय अवधि, चाहे वो ढैया हो, चाहे वो 7.5 हो, चाहे शनि की महादशा हो, चाहे शनि की अंतरदशा प्रति अंतरदशा हो, यानी लघु समय, मध्यम समय या दीर्घ काल के लिए यह स्थिति बनी रह सकती है। तो कहीं न कहीं अगर ऐसा हो रहा है और शनि की समय अवधि चल रही है तो आपके ऊपर शनि का शुभ प्रभाव नहीं। आप शनि के उपचार को करें और वो भी उनके प्रसन्न हेतु उपचार करें। इसके अलावे आपके जीवन में, आपके कुंडली में और कौन कौन से योग। 12वें घर खर्च का होता है, व्यय का। शनि की दृष्टि अगर 12वें भाव पर, 12वें भाव के स्वामी के साथ शनि की अंतरदशा चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो और साथ ही साथ अष्ट योगिनी में किसी भी अशुभ योगिनी की भी दशा चल रही हो, तो ये तय है कि आप राजा से रंक होने वाले हैं। और इसका सबसे पहला प्रहार आपके धन पे पड़ता है और जब धन समाप्त होने शुरू होंगे तो स्वाभाविक है कि घर में कलह का माहौल उत्पन्न होगा, मन अशांत रहेंगे। मन से शरीर है तो शरीर में तरह तरह की रोग व्याधि उत्पन्न होंगे, जो भी संबंध है उनमें विच्छेद उत्पन्न होना शुरू होगा। ये अगर चीजें हो रही है तो शनि की समय अवधि किसी न किसी रूप से चल रही है और शनि के इस तरह के कुप्रभाव आपके जीवन पे पड़ रहे हैं। तो इससे मान लीजिए कि शनि आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में स्थित नहीं है, तो इसका उपचार अति शीघ्र और शीघ्र करें। उपचार कई हैं लेकिन हम उन उपचारों का पता बता रहे हैं, उन उपचारों को करने का तरीका बता रहे हैं जिसका प्रभाव आपके जीवन पे दिखे, जिसको आप महसूस कर सको। जैसे मान लीजिए कि 4 लोग हैं, 4 लोग शनि से संबंधित हैं, तो एक को हमने कहा जो आप एक माला शनि के बीज मंत्र जप लें, तो उनके जप से, शनि के बीज मंत्र जप से कुछ ही महीनों में उनको काफी राहत मिलने लगती। दूसरे आदमी को हम बोले जप भी करिए, दान भी करिए। तीसरे आदमी को बोले जो जप भी करिए, दान भी करिए, शनि से संबंधित जड़ी बूटी से औषध स्नान भी करिए, हवन भी करिए। और 5वें ऐसे आदमी हैं जो सारा चीज करने के बावजूद भी राहत, कई महीने गुजर गए फिर भी राहत नहीं मिली। तो वैसे आदमी का जो विश्वास है वो धीरे धीरे डगमगाने लगता है। और ऐसा होता है क्योंकि शनि कृत कुछ दोष जो हैं या शनि का जो प्रभाव है आपके जीवन पे, उसमें कुछ कुछ ऐसे प्रबल प्रभाव होते हैं जिसके लाख उपाय करने पर आपको राहत नहीं मिलेगी। जब तक समय अवधि चल रही है उनके मंत्र की जप करिए, रिजल्ट आपको तत्काल नहीं मिलेगा, लेकिन अंतिम समय अवधि में ये भी गारंटी है कि शनिदेव आपसे जितने चीज छीने हैं, जो भी चीज लिए हैं, अगर आप पूर्ण आस्था के साथ उनके उपचारों को करते जा रहे हैं और रिजल्ट को नहीं देखें, साइड में रखें, करते जा रहे हैं, तो वही शनिदेव आपके सारे छीने गए चीजों का 10 गुना क्या कई गुना रिटर्न कर देंगे। यही तो शनिदेव है। हम फिर से बता रहे हैं, देखिए सबसे पहले क्या है कि किसी भी ग्रह के कई तरीके हैं। जैसे ग्रह को बल प्रदान करना है, ग्रह को प्रसन्न करना है, तो होता क्या है कि शुभ प्रभाव वाले ग्रह को हमेशा बल प्रदान करिए और जो नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पे डाल रहे हैं उन ग्रहों को आप बल मत प्रदान करिए,
उन ग्रहों से संबंधित वो उपाय को आप अपनाइए जिससे वो ग्रह प्रसन्न हो, क्योंकि कोई भी ग्रह किसी भी मनुष्य के लिए अच्छे या बुरे नहीं होते। वो तो उनकी नियति होती है कि आपके जन्मकालीन उनकी क्या स्थिति है और आपके जन्म से लेकर मृत्यु काल तक इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में आपको वो भोग कराएंगे, शुभ या अशुभ हर एक चीज, वो तो नियति से बंधे हुए रहे। अशुभ ग्रहों की समय अवधि में ज्योतिष शास्त्र एक निदान है जो आपको कई उपायों को बताएंगे। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अशुभ प्रभाव वाले ग्रहों के प्रभाव से आपको बहुत हद तक राहत मिल सकती है। देखिए, जो प्रकृति का देन है, जो नियति है, जो प्रभाव है, जो भोगना है सुख दुख, वो तो भोगना ही है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र की अगर हम मदद लें तो उन अशुभ प्रभाव से बहुत हद तक या संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे पाक्षिक ग्रह हैं उनको अतिरिक्त बल प्रदान करने हेतु भी माध्यम ज्योतिष शास्त्र है, क्योंकि वेद का चक्षु ज्योतिष शास्त्र है। किसी भी ग्रह, चाहे वो शुभ प्रभाव वाले ग्रह हों या अशुभ प्रभाव वाले ग्रह हों, किसी भी ग्रह से संबंधित आप मंत्र जाप करते हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मंत्र जाप से ग्रह प्रसन्न होते हैं। कौन सा मंत्र? देखिए, वेदों में चर्चा है तो वैदिक मंत्र, पुराणों में चर्चित हैं तो पौराणिक मंत्र, बीज मंत्र, गायत्री मंत्र, तांत्रोक्त मंत्र, सामान्य मंत्र। किसी भी मंत्र का आप पकड़ लीजिए, किसी भी मंत्र को जिसका उच्चारण सही हो, क्योंकि सुनने से अधिक फल उच्चारण में होता है। क्योंकि आप जब किसी भी मंत्र को खुद स्वतः उच्चारित करते हैं तो वो आपके लिए विशेष फलदायी हो जाता है। ऐसा नहीं कि सुनने से कोई लाभ नहीं होता है, लाभ तो होता ही है। लेकिन आप किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का खुद से पाठ करते हैं, जप करते हैं ध्वनि के साथ या मानसिक रूप से, तो उसका पावर जो है ना वो जबरदस्त है आपके जीवन में। बीज मंत्र क्या है? देखिए, बीज मंत्र है शनि के ओम प्राम प्रीम प्रोम शह शनैश्चराय नमः। ये शनि के बीज मंत्र और एकदम सरल उच्चारण वाले बीज मंत्र हैं। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। पुराणों में कितने बार? देखिए, जितनी अधिक बार करें। ऐसे हम आपको बता देते हैं कि 23,000 जप आपको पुराना है। 23,000 आप एक दिन में 21 बार करें या 108 बार करें या 5 माला करें या एक दिन में 10,000 कर लें, ये आप पे निर्भर करता है कि आप जितनी अधिक संख्या में करें उतना आपको प्रचुर लाभ मिलेगा। नहीं तो कम से कम तो एक माला अवश्य करिए, क्योंकि एक माला जप करने में आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 5 मिनट लगेंगे। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनैश्चराय नमः, इसको आप 108 बार जप करेंगे तो 5 मिनट सिर्फ समय लगेगा। दूसरा क्या उपाय है? दूसरा उपाय है तिल। तिल का बहुत महत्व है, उसमें भी काले तिल का दान अवश्य करें। जब कोई दान ना ले तो काले तिल को शिवलिंग पे अर्पित करें या तांबा के पात्र में काले तिल भर के और शिव जी के समीप रखावें, या तो शनिवार की संध्या काल में या अमावस्या के संध्या काल में। और तीसरा क्या है? तीसरा है सरल उपाय। देखिए, लोग माने या नहीं माने, लेकिन पीपल वृक्ष के सेवन से, उनके पूजा पाठ से बहुत लाभ मिलता है। आप संध्या काल में अगर सरसों तेल, वो भी मार्केट वाला सरसों तेल नहीं, कुल्लू से एकदम प्योर नेचुरल सरसों तेल जिसमें कोई मिलावट नहीं हो, उस सरसों तेल की बात कर रहे हैं। उस सरसों तेल का दीपक अगर आप संध्या काल में जलाते हैं पीपल वृक्ष के नीचे तो आपको अत्यंत लाभ मिलता है। और दीपक का जो लौ है वो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके रख दें। दीपक का लौ चारों दिशाओं में से पश्चिम दिशा की ओर दीपक का लौ प्रज्वलित करें। उसके बाद है और भी आसान हम उपाय बताते हैं। कम से कम 3 माला शिवजी के जो षडाक्षर मंत्र हैं ओम नमः शिवाय, इसका नित्य प्रतिदिन जाप से आप शनि के प्रकोप से बच सकते हैं।
उसके बाद है महामृत्युंजय मंत्र। इसका आप नित्य प्रतिदिन अगर 21 बार भी जप करते हैं तो काफी लाभ मिलता है। इसके बाद है कि आप सप्ताह में कम से कम, रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में 2 बार प्रयोग करें सुंदर कांड के पाठ से। 40 से 45 मिनट का समय लगता है, लेकिन सुंदर कांड के पाठ से आपको बहुत राहत मिलती है। इसके अलावे दशरथ के द्वारा दशरथ कृत शनि स्तोत्र के पाठ से, इसके अलावे पिपलाद ऋषि के द्वारा शनि 10 नाम है मात्र 4 लाइन का, उसका आप अगर पाठ करते हैं तो इन सब छोटे छोटे चीजों को आप अगर जीवन में अप्लाई करते हैं तो शनि से संबंधित काफी राहत मिलती है। काले तिल का दान, काले तिल जल में डाल के स्नान करना, काले तिल से हवन करना, सुंदर कांड का पाठ करना, या हनुमान चालीसा का पाठ करना, या बजरंग बाण का पाठ करना, या महामृत्युंजय का जप करना, या ओम नमः शिवाय का जप करना, इन सब चीजों को करने से आपको काफी लाभ मिलता है। और रुद्राक्ष की बात करें तो हम 2 रुद्राक्ष की यहाँ बात करते हैं, क्योंकि एक रुद्राक्ष काफी बहुमूल्य होते हैं जो सामान्य कोई भी व्यक्ति उसको धारण नहीं कर सकते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 14 मुख वाले रुद्राक्ष की। तो जिनके पास पैसा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो 14 मुखी वाले रुद्राक्ष को धारण करें, और नहीं तो सामान्य जन लोग जो हैं वो 7 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करें। और जिनके कुंडली में शनि अगर योग कारक हैं, तो योग कारक हैं फिर भी पीड़ा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पापत्व प्रभाव में है। तो जिस पाप ग्रह के प्रभाव में है उस पाप ग्रह से संबंधित भी उपचार करें, और योग कारक होने पर शनि से संबंधित रत्न या उपरत्न का भी प्रयोग करें। रत्न तो एक ही है नीलम, उपरत्न कई हैं, तो उपरत्न में आप लाजवर्त का प्रयोग कर सकते हैं, उपरत्न में आप नीली का प्रयोग कर सकते हैं, उपरत्न में आप जामुनिया का प्रयोग कर सकते हैं, उपरत्न में आप काला हकीक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावे आप स्नान की बात करें तो काला तिल, जो हमने बताया कि काला तिल जल, जिस जल से आप स्नान करते हैं उस जल में चुटकी भर काला तिल डाल के उसका स्नान। चलिए, आपने काफी महत्वपूर्ण बातें बताई है लोगों को, और रंग से राजा बनाने के लिए और कर्ज से मुक्ति के लिए आपने हमें समय दिया, उसके लिए आभार, धन्यवाद। हर हर महादेव। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, लेकिन हाँ, अगर आप जो ज्योतिर्विद हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे मिलना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस दिया हुआ है, लोकेशन दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, आप आकर के संपर्क कर सकते हैं, या फिर उस नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। अगर आप दूर बैठे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन भी आप इनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, और बाबा ने जो बताया है वो आप उसे अमल कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपने के साथ। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।